Namaste, I JV Anisa, Assistant Professor at Jyoti Vidyapith University, Jaipur, Rajasthan, under the Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today we will discuss the topic of Kruskal algorithm. We will continue the rest of the topic of rest of the things of Prim's algorithm. Last class में हमने last graph क्या था हमारा? अब हम इन सबके वेट को प्लस कर लेंगे. तो ये हमारा लास्ट मिनिमम कॉस्ट निकल गया था. प्रिंस एल्गोरिथम का मिनिमम कॉस्ट हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे. अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रुस्कल एल्गोरिथम. फर्स्ट वी विल रिमूव दिस. Kruskal algorithm, it is also used to find the minimum cost spanning tree for weighted undirected graph. Used. इसका भी यूज हम लोग मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए करते हैं फॉर वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए. जो भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है वेटेड, उसके लिए देयर इज सम रूल ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिथम. फर्स्ट इज remove all the self loop. Remove all the self loop. Second, remove all the parallel edges. Remove all the parallel edges. Third rule, arrange all the edges in increasing order.
arrange all the with its list weight. Fourth step is add age which has list weight within no cycle. कभी कभी चलता भी नहीं है, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? Let's take one example how Kruskal algorithm works. अच्छा, ग्राफ ले रहे हैं हम लोग अभी, क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे बनते हैं.
हमारा पहला एग्जाम्पल पहला रूल क्या था? रिमूव ऑल द सेल्फ लूप। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे सेल्फ लूप किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इस ग्राफ से सेल्फ लूप को हटाएंगे यहाँ पे। हमारे इस ग्राफ में सेल्फ लूप कौन सा है? ये वाला यहाँ ना। इसको थोड़ा और नीचे बना रहे हैं। B2 D D2 F F2 C C2 E E2 F B2 E E2 D, ठीक है। अब सब पे वेट पुट कर देते हैं। पैरेलल 14। Our second rule is remove all the parallel edges. हमारे इस नेक्स्ट इस ग्राफ में हमारा पैरेलल एज कौन कौन सा है? ये एंड ये। तो इसमें से हमें देखना है कि लिस्ट वेट वाला कौन सा पैरेलल एज है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसमें लिस्ट वेट वाला कौन सा पैरेलल एज, सॉरी उसको सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट वेट वाले पैरेलल एज को सेलेक्ट करेंगे एंड जो मैक्सिमम वेट है जिसका उसको रिमूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाती हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ग्राफ को। अभी देखते हैं ए से बी को जाने के लिए दो एजेस है हमारे पास, इन दोनों में मिनिमम कौन सा आया? 11। तो 11 को सेलेक्ट किया यहाँ पे हमने। बी से डी, अब इन दोनों में ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेलल एजेस नहीं है। डी से एफ के लिए 10 एंड 60, 10 हमारा मिनिमम है तो 10 को सेलेक्ट किया। ए से सी 6, 2 ई, फिर यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल एजेस है यहाँ पे।
तो यहाँ पे फिर देखते हैं मिनिमम कौन सा है हमारे पास, 8, तो 8 वाले को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी को एज इट इज डाल दिया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कह रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे वेट को लिखना है, जो पहले लिस्ट आएगा, जो लिस्ट वेट है हमारे पास उसको डालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कैसे करते हैं, सॉरी एक यहाँ पे रह गया था हमारे पास C2F, इसको आप मेंशन कर लेगा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे वेट को हमें डालना है, बट ये भी चेक करना है साथ ही साथ कि लिस्ट वेट हमारे पास कौन कौन सा है। तो लिस्ट वेट हमारे पास क्या है, 2, डबल 2 है, तो दोनों 2 को पहले सेलेक्ट करेंगे, 2, फिर क्या 3, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 10, 10 के बाद आफ्टर 10 11, सॉरी 6 के बाद 8, आप यहाँ पे 8 को डाल दो पहले, ठीक है। अब इनको इन सारे एजेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में लास्ट वाला रूल देखिए, एट द एजेस विच हैज लीस्ट वेट एंड विद इन नो साइकिल, जिसका सबसे कम वेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि साइकिल क्रिएट ना हो हमारा फाइनल ग्राफ में, ठीक है। तो 2 हमारे पास पहला 2 है, तो C से E का वेट क्या है, 2, तो C से E लिया हमने। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा फिर 2 ही आ रहा है, तो C से F, दूसरा फिर 2 है, इसको रख कर दूं, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा नीचे में डालते हैं ताकि C to E 2, फिर क्या है 2, C to F, ये फिर से हमारा टुरा लिया 3, अभी 3 देखेंगे, E से ये 3 किसका वेट है, E to D का वेट है, तो E से D आ गए हम यहाँ 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है 5, E से B, 5 किसका वेट है, E से B का वेट है, तो हम E से B को गए 5, 6 E to D। अब यहाँ पे देखने की चीज है कि यहाँ पे हम E से D को अगर सेलेक्ट करते तो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो हम 6 वाले वेट को छोड़ देंगे, ठीक है। अब 8 आया हमारे पास, 8 किसका वेट है, E to F, इधर से भी एक क्रिएट हो जाएगा, तो हमने इसको भी छोड़ देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 10, 6, हाँ एक 6 और होगा यहाँ पे हमारा, छूट गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे भी एक 6 डाल दो, 10 भी अगर सेलेक्ट किया हमने, 10 किसका वेट है, D का, यहाँ पे साइकिल क्रिएट होगा, तो एक रह रहा है 6 किसका वेट था, C से A का, तो हमने C से A एक वर्टिस कर ले लिया, ठीक है। अब हम 8, 10, 11 को छोड़ देंगे, हमने ऑलरेडी सारे वर्टिसेस विजिट कर लिए हैं, अब हम मिनिमम कॉस्ट इसका निकालेंगे,
2, 3, 5, 18। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्रूस्कल एल्गोरिदम वर्क करता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।